You are all welcome. After the first video on Patna High Court translator recruitment exam, we thought of bringing some videos. They would help you translate better. ट्रांसलेशन का सेक्शन आपका बहुत महत्वपूर्ण है और उस सेक्शन में अच्छा प्रदर्शन आपका ओवरऑल मेरिट लिस्ट में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को तैयार किया गया है। लेट अस डिस्कस सम वर्ड्स विच प्ले अ वाइटल रोल इन ट्रांसलेशन, आइदर फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश और English into Hindi. Let us have a look at the words. आइए इन शब्दों को देखते हैं। In addition, के अतिरिक्त, in addition, के अतिरिक्त। Both the words, both the phrases in fact have similar meaning, but the use differs. लेकिन प्रयोग अलग अलग है। इन एडिशन, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि मेरे पास सेब है, आई हैव एप्पल्स, पुनः आप कहते हैं कि मेरे पास इसके अतिरिक्त संतरे हैं, तो आप कहेंगे इन एडिशन आई हैव ऑरेंजेज। द एग्जाम्पल्स आर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड ओनली. Such sentences are not expected in the examination. अभी जो बताने का उद्देश्य है कि इन एडिशन और इन एडिशन टू में अंतर क्या है। जब नाउन ऑब्जेक्ट आ जाए तो इन एडिशन टू का प्रयोग करते हैं, जब ऑब्जेक्ट ना हो तो इन एडिशन का प्रयोग करते हैं। इन दोनों शब्दों से, इन दोनों शब्द समूहों से, फ्रेजेस से अतिरिक्त का भावना को व्यक्त किया जाता है। In addition to. Next is because. Because means क्योंकि. Because is a conjunction, but because of is a prepositional phrase. The difference is after because we write a clause or you can say a sentence. He did not go to college. वो कॉलेज नहीं गया because he was ill, क्योंकि वह बीमार था। Another is because of. Because he was ill. The word he, the word group he was ill is a clause or you can say a sentence. Okay? He didn't go to college because he was ill. Because is a conjunction, but the word because of is a prepositional phrase, or in short, or simply speaking, you can say it's a preposition. It is used when a noun is there. He didn't go to college because of illness. वो कॉलेज नहीं गया बीमारी के कारण। Because of is followed by a noun or a noun phrase. The word because is followed by a sentence or a clause. Okay. Next, in contrast, on the contrary. Both are adverbials. Both are adverbial connectors. इसे adverbial connector कहते हैं। इसे आपका जो प्रथम वाक्य है उसके बाद दूसरे वाक्य का ये दोनों phrases अंग होते हैं। Okay. That's why they are called adverbial connectors. The first one is in contrast, के विपरीत, on the contrary, के विपरीत. But what's the difference between the two? दोनों की हिंदी है के विपरीत, दोनों में अंतर है। एक सामान्य जब आपको डिफरेंस या कंट्रास्ट अंतर बताना हो तो ऑन द कंट्रेरी का प्रयोग करते हैं। जब अपोजिट आइडिया बताना हो, जैसे मैंने उसे सहायता मांगा, आई आस्क्ड हिम फॉर हेल्प, लेकिन उसने मुझे डांट कर वापस भेज दिया। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, उसने मुझे डांट कर वापस भेज दिया। मैंने उसे सहायता मांगी परंतु उसने
इसके विपरीत उसने मुझे डांट कर वापस कर दिया. I asked him for help. On the contrary, he repulsed me. On the contrary, he refused to give any help. आशा के विपरीत कार्य हुआ. On the contrary. लेकिन in contrast, जब दो नज़दीकी चीज़ों में आप अंतर बताते हैं. मोहन और सोहन दोनों भाई हैं. मोहन इज ऑनेस्ट. इन कंट्रास्ट सोहन इज डिजऑनेस्ट. दो घनिष्ठ व्यक्तियों के बीच या दो मिलती जुलती चीज़ों के बीच जब आप अंतर बताना चाहते हैं तो इन कंट्रास्ट का प्रयोग करते हैं. और जब एक विपरीत विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं, आशा के विपरीत अगर कोई चीज़ हो तो ऑन द कॉन्ट्रेरी का प्रयोग करते हैं. लेट अस हैव अ लुक एट these two words, like and unlike. Like means जैसा. It is a preposition. Unlike is also a preposition. It means जैसा नहीं. Mohan is like Sohan. I am like your brother. मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ. The word like is a preposition. But still, I would like to show you a difference between like and as. What is the difference between like and as? He works like a manager, you can't say. You must say he works as a manager. वह प्रबंधक के रूप में काम करता है. So there is a subtle difference between like and as. As shows the real position, the real role. वास्तविक जो भूमिका है उसके लिए as का प्रयोग होता है. लेकिन लाइक क्या, सिमिलैरिटी को शो करता है. यू आर लाइक माई ब्रदर. यू आर नॉट माई ब्रदर बट आई ट्रीट यू एज माई ब्रदर. नेक्स्ट, अनलाइक मीन्स जैसा नहीं. मोहन इज ऑनेस्ट. अनलाइक हिज ब्रदर सोहन इज डिसऑनेस्ट. अपने भाई के जैसा नहीं है, सोहन बेईमान है. सी द डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड अनलाइक. लाइक मीन्स जैसा, unlike means जैसा नहीं. and I explained the difference between like and as well. The next one is however. जब कोई आशा के विपरीत हो, जब कोई एक विपरीत आइडिया प्रस्तुत करना चाहे. मौसम खराब था, मैं अस्वस्थ था, फिर भी मैं कॉलेज किया. एक सामान्य अवस्था में जो आशा की जाती है उसके विपरीत अगर कोई कार्य हो तो however का प्रयोग करते हैं. The weather was inclement. The weather was bad. It was raining. However, I went to play cricket. इसके बावजूद भी मैं क्रिकेट खेलने चला गया. Then we use however. But in place of however, you can use either of these two words, nevertheless and notwithstanding. In fact, there is no difference between however, nevertheless and notwithstanding. These three words are almost the same. The weather was bad. Nevertheless, I went to play cricket. The weather was bad. Notwithstanding, I went to play cricket. You see, you will often find these words in translation. All these words, not particularly, however, nevertheless, and notwithstanding. And now come to as a result of. As a result of. He was driving. As a result of means pranam sarup. As a result of means pranam sarup. As he was driving carelessly. वह गाड़ी लापरवाही से चला रहा था. As a result, he met with an accident. परिणाम स्वरूप वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया. लेकिन जब साथ में आप परिणाम की चर्चा करेंगे तो आप कारण की चर्चा करेंगे तो as a result of का प्रयोग करना पड़ेगा. See the difference between the two phrases. As a result, it also means pranam swarup. He was driving carelessly. वह लापरवाही से गाड़ी चला रहा था. परिणाम स्वरूप वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए. As a result, he met with an accident. लेकिन दोनों वाक्य अलग नहीं हो. एक ही वाक्य के अंदर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ विरोधाभास दिखाना चाहते हैं तो as a result का प्रयोग करना पड़ेगा. As a result of carelessness, लापरवाही के कारण, he met with an accident. So see the difference in the use. And still I would like to recall another word, result from. Result from.
द एक्सीडेंट रिजल्टेड फ्रॉम केयरलेसनेस, दुर्घटना लापरवाही का परिणाम बना। इन दैट केस यू विल यूज रिजल्ट फ्रॉम, रिजल्ट फ्रॉम, रिजल्ट एट द एक्सीडेंट रिजल्टेड फ्रॉम केयरलेसनेस। अगर आप इसको इस प्रकार से कहना चाहें तो आपको रिजल्ट फ्रॉम का प्रयोग करना पड़ेगा। और स्टिल देयर इज अनदर वर्ड, रिजल्ट इनटू, रिजल्ट इनटू, रिजल्ट इनटू। द केयरलेसनेस रिजल्टेड इनटू एन एक्सीडेंट, द केयरलेसनेस रिजल्टेड इनटू एन एक्सीडेंट, लापरवाही का परिणाम दुर्घटना हुआ। रिजल्ट फ्रॉम, द एक्सीडेंट resulted from carelessness. See the difference between the use of as a result of, result from and resulting. ये शब्द काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे और इन पे अभ्यास करने की आवश्यकता है। इसके आगे I do hope I'll see you in the next video. Until then, good night.